जय हिंद फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस एक्साइटिंग क्लास। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज इसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको सिखाए जाएंगे और जो बहुत एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आते हैं। ये ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ एग्जाम्स, हर टाइप के एग्जाम्स में ये आते रहते हैं। तो ये आपको सीखना है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि कितनी जल्दी आप सीखते हैं और कितना फायदा आप उठा सकते हैं। एग्जाम्स आपके बिल्कुल नियर बाई हैं, तो इनको पूरा फोकस कीजिए और एकदम लग जाइए। जितना आप सीख रहे हैं उसको कम से कम भूलिए तो मत, और अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको फायदा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बी पॉजिटिव। आप हमेशा पॉजिटिव रहें और ये मान के चलें कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आइए सीखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, उसके हिसाब से हैं और भी आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है ना? आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है एट वंस विट्स एंड। ठीक है, विट्स क्या होता है? बुद्धि, सोच। विट्स एंड, जब एंड पे आदमी पहुंच जाता, मतलब वहां से अब कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसका मतलब है टोटली कंफ्यूज। जब आदमी टोटली कंफ्यूज हो जाता, दिग्भ्रमित हो जाता, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एंड एट वंस विट्स एंड। अपने विट्स के एंड पे है वो, एकदम टोटली कंफ्यूज्ड है। ठीक है, दिग्भ्रमित होना है या भ्रमित होना, भ्रमित होना, भ्रमित होना। ठीक है, उसकी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, दिमाग काम नहीं करता। तो एट वंस विट्स एंड इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है बियर द ब्रंट ऑफ। ब्रंट क्या होता है? ब्रंट होता है अटैक। ठीक है, अब अटैक कहीं हो रहा है, तो आप सबसे सामने खड़े हैं, तो जोरदार अटैक किस पे होगा? जो सामने खड़ा है, फ्रंट पे खड़ा है, जिधर खड़ा है ना, उस पर अटैक हुआ। बियर द ब्रंट ऑफ, तो सबसे ज्यादा मेजर जो अटैक होता है, मेजर पार्ट होता है जो बिल्कुल सामने होता है, वो झेलता है। तो बियर द ब्रंट ऑफ मतलब टू बियर द मेन अटैक। मेन अटैक कौन झेलेगा? जो लीडर होगा, जो सेनापति होगा, जो सबसे सामने होगा, वो झेलेगा, है ना? तो इसलिए है बियर द ब्रंट ऑफ, मतलब मुसीबत का या अटैक का सबसे अधिक भाग सहन करना। सबसे ज्यादा अफेक्टेड वो होता है जो आगे होता है, फोर फ्रंट पे होता है। फोर फ्रंट पे होने वाला लीडर होता है, वो सबसे ज्यादा झेलता है। इसलिए ये बना है बियर द ब्रंट ऑफ, अटैक ऑफ। अगला है अ फार क्राई। फार क्राई क्या होता है? दूर की आवाज, मतलब कोई दूर से आवाज लगा रहा है, जो बहुत दूर है, आपको पता भी नहीं है कहां पर, बहुत दूर है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी उसके यहाँ होने की, नियर बाय होने की बहुत कम है। बहुत दूर की कौड़ी बोलते हैं, दूर की कौड़ी है। फार क्राई मतलब हिंदी में बोलते हैं दूर की कौड़ी, वो लगभग वेरी डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, उसकी संभावना कम है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इन द प्रेजेंट सिनेरियो अचीविंग 100% लिटरेसी इन रूरल एरियाज इज स्टिल ए फार क्राई। अभी भी फार क्राई है। ऐसे सेंटेंस हम लिख सकते हैं ना, या कोई इम्पॉसिबल चीज है जो नियर बाई फ्यूचर में तो संभव नहीं है, तो वहां फार क्राई का यूज कर देते हैं। या मान लो सपोज कोई है अभी 9th में 8th में पढ़ रहा है, उसने ख्वाब देख रखे हैं आईएएस बनना है मुझे, आईपीएस बनना है, तो उसके लिए अभी फार क्राई है ना? बहुत दूर की पॉसिबिलिटी है, अभी नहीं है, फ्यूचर में कभी होगा। तो इस तरह से उसको फार क्राई बोलते हैं। देन नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर होता है इन परफेक्ट ऑर्डर। अगर कोई चीज, पाई का मतलब इनफैक्ट पेस्ट्री होता है, पेस्ट्री केक होता है, जो पेस्ट्री होता है वो होता है। तो एप्पल पाई ऑर्डर मतलब पेस्ट्री जैसे लाइन में लगी होती है ना, तो जैसे एप्पल है, एप्पल को भी उसी ऑर्डर में लगा देना, मतलब चीजों को
राइट ऑर्डर में रखना, सही ऑर्डर में रखना, जमा के रखना, तह बना के रखना, व्यवस्थित ढंग से रखना किसी चीज को, तो उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, अ परफेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर में रखना, सही क्रम में व्यवस्थित तरीके से रखना, व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, सुव्यवस्थित ये भी हो सकता है, सुव्यवस्थित, हिंदी में शब्द है सुव्यवस्थित, अच्छी तरह से व्यवस्थित। अब बॉटल नेक, बॉटल देखिए आपने, बॉटल, बॉटल बीच में मोटी होती है, गर्दन उसकी होती है, नेक होती है, पतली होती है, हाँ? नेक उसकी पतली होती है, वहां पर से कुछ उड़ेलते हैं तो धीमे धीमे फैलने का डर रहता है, तो वहां मतलब अटकता है कोई चीज, है ना। तो बॉटल नेक, ऐसी बहुत सी एरियाज होते हैं जो बॉटल नेक है, मतलब जहां पर थोड़ी सी बाधा हो सकती है। बॉटल में पानी जैसे डालते हैं या उड़ेलते हैं तो पूरा पानी नहीं आता जितना बॉटल में है, धीमे धीमे आता है, तो प्रोसेस की बहुत स्लो होती है ना। तो बॉटल नेक का मतलब होता है बहुत सकरा रास्ता, या ऑब्स्टेकल, बाधा, या वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस भी हो सकता है, वेरी स्लो प्रोसेस, बॉटल नेक। ठीक है, अगर मान लो कोई कार्य हो रहा है हमारा और वो स्पीड से नहीं हो रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां कुछ बाधाएं, अड़चन आ रही है, तो उसको बोलते हैं बॉटल नेक। इसको अड़चन भी बोल सकते हैं, बाधा या अड़चन, अड़चन थोड़ी सी आती है, अड़चन या बाधा, हाँ, बॉटल नेक। देन वी हैव बर्ड्स ऑफ अ फीदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर मतलब एक ही पंख जैसी चिड़िया, बर्ड्स ऑफ ए फीदर, एक जैसे पंख, मतलब पीपल ऑफ सेम नेचर, एक ही नेचर के लोग। ठीक है, राम एंड हरि आर बर्ड्स ऑफ ए फीदर, एक ही नेचर के हैं, दोनों का विचार मिलते हैं, एक ही समान है, पीपल ऑफ सेम नेचर। देन वी हैव ह्यूमन सर्विस, ह्यूमन सर्विस क्या होता है, एक्सीलेंट सर्विस, जिसमें कोई आदमी सेवा करता है, मानवता की, समाज की सेवा करता है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सेल्फलेस सर्विस होती है, एक्सीलेंट सर्विस होती है, और ऐसी होती है जो जो उतनी बढ़िया सर्विस किसी की नहीं होती है, सबसे ज्यादा मानव की सेवा करना, समाज की सेवा करना, देश की सेवा करना, ह्यूमन सर्विस है ना। जैसे फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो कुछ लोग वॉलंटियर्स होते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के, और बिना किसी हिचक के आगे बढ़ के लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, वो ह्यूमन सर्विस है। मान लो किसी ने एजुकेशन का बीड़ा उठाया कि सबको एजुकेट करना है, इलिटरेट जितने भी लोग हैं विलेज में, तो सबके, वो भी ह्यूमन सर्विस है, एक्सीलेंट सर्विस। ठीक है, वेट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट क्या होता है, ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं सर्दी में, कोल्ड वेदर में ये हमें सर्दी से बचाता है, लेकिन अगर यही ब्लैंकेट वेट हो जाए तो ये हमारे ऊपर बोझ बन जाता है, बाधा बन जाता है ना। तो इसलिए वेट ब्लैंकेट मतलब अ पर्सन हु चेक्स एंजॉयमेंट, अगर कोई आनंद लेना चाहता है, एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, और वहां कोई ऐसा व्यक्ति है वेट ब्लैंकेट है, वो वहां बाधा अटका रहा है, उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, वहां पर वो रोड़ा अटका रहा है, या कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर रहा है कि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो वेट ब्लैंकेट उसको बोलेंगे, अ पर्सन हु चेक्स एंजॉयमेंट। ठीक है ना। देन वी हैव विन लॉरेल, विन लॉरेल क्या होता है, लॉरेल्स मतलब मेडल्स होता है ना, तो विन लॉरेल्स मतलब मेडल जीतना, या गेन और ऑनर, सम्मान प्राप्त करना। जब स्टेज स्टेज पे जाते हैं, मेडल मिलता है किसी को, इनाम मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है इसको, इसका अर्थ है
टू गेन ऑनर, सम्मान प्राप्त करना। और इसके बाद है समर फ्रेंड्स। समर फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज में समर्स बहुत अच्छी मानी जाती है, विंटर बहुत ठंडी होती है तो कोई निकलता ही नहीं है, अंदर रहते हैं और बड़ी दिक्कतें होती है, मुसीबत होती है। समर वहाँ बहुत अच्छी होती है, गर्मियाँ इंजॉयमेंट होता है। हम हमारे यहाँ समर में दिक्कत ज्यादा होती है, लेकिन वहाँ तो समर में जो फ्रेंड बनते हैं, मतलब जो अच्छे दिन है उनमें जो दोस्त बनते हैं वो अक्सर धोखा दे जाते हैं। उस समय दोस्त बनेंगे हैं नहीं, फेयर वेदर फ्रेंड्स भी जिनको बोल सकते हैं, समर फ्रेंड्स या फेयर वेदर फ्रेंड्स, अनट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स जिनको हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, मौका परस्त जो होते हैं दोस्त, उनको बोलते हैं समर फ्रेंड्स या फेयर वेदर फ्रेंड्स। देन वी हैव नेक्स्ट टूथ एंड नेल। दांत और नाखून का प्रयोग कब करते हैं, जब झगड़ा होता है या बचने की कोशिश करते हैं तो दांत और नाखून फिर यूज करते हैं। जैसे बिल्ली फंस जाती है, बिल्ली कुत्ता जानवर कोई भी फंस जाता पिंजड़े में, कहीं फंस जाता, निकलने की कोशिश करता तो पूरी पूरी ताकत लगाता दांत और नाखूनों से। तो इसका मतलब है टूथ एंड नेल विद फुल माइट, पूरी शक्ति के साथ। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट दिस जॉब डन फ्रॉम द ऑफिसर्स इज इक्वल टू फाइटिंग विद टूथ एंड नेल। ऑफिसर से ये काम कराना टूथ और नेल से फाइट करना पड़ेगा, मतलब पूरी माइट लगानी पड़ेगी। स्वॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेट्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सिसिली है, वहां पे एक रूलर था 400 बीसी में, तो उसका नाम था डायरिसिस नाम था, और वो डेमोक्रेट्स नाम के एक व्यक्ति को फीस्ट पे बुलाता है दावत में। ये व्यक्ति ऐसा था जो राजा की गीत गाता था, राजा की प्रशंसा में गीत गाता था, उनको बहुत अप्रिशिएट करता था, जरूर से ज्यादा बहुत वर्ड, ऊंचे ऊंचे वर्ड्स उसके लिए गाता था, गीत उसकी प्रशंसा के बहुत ऊंचे वर्ड में। तो राजा ने उसको एक दिन फीस्ट पे इनवाइट किया और बोला कि यहाँ बैठ जाओ। बैठा हुआ था फीस्ट में, दावत में बैठा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर एक नंगी तलवार लटक रही, तलवार उसके सिर के ऊपर एग्जैक्ट, और वो धागे से, पतले धागे से बंधी हुई थी। तो राजा ये शो करना चाह रहा था कि जो बड़े लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे होते हैं, उनके ऊपर खतरे की तलवार हमेशा रहती है। तो ये इसका अर्थ है सॉर्ड ऑफ डैमोक्लेस, मतलब कंटिन्यूस डेंजर, उनके ऊपर डेंजर हमेशा लटका रहता है। ऊंचे पदों पे बैठे उन लोगों के ऊपर भी डेंजर होता है। तो वो स्वॉर्ड जो है एक धागे से बंधी रहती, पतला सा स्ट्रिंग है, से बंधी रहती है, वो किसी भी टाइम सिर पर गिर सकती है, डेंजर हो सकता है। तो यह इसका मतलब है कंटिन्यूअस डेंजर और थ्रेट। आगे समझ में। देन वी हैव स्क्वायर मील। स्क्वायर क्या होता है, वर्गाकार, हर तरफ से एकदम एक समान, जो उसके साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर मील है, स्क्वायर मील होता है कंप्लीट मील या सेटिस्फाइंग मील, जिसको खा के पूरा संतोष होता है। ठीक है, पूरी संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, स्क्वायर मील को बोलते हैं। एक तो हल्का फुल्का खा लिया कुछ, लेकिन पेट भर के खाना खा लिया, एकदम संतुष्ट हो गए, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मील। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इडियम, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन होता है नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। कोई आदमी होता है वेल ड्रेस्ड रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, अपनी ड्रेस सेंस बहुत होता है, आसपास की सफाई रखेगा, तो लोगों को बहुत इस मामले में साफ सुथरे होते हैं और अपना एरिया भी साफ सुथरा रखते हैं, और उनका बिहेवियर भी एकदम साफ होता है, नीट एंड क्लीन। तो स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। ये देखिए,
देन अगला जो इडियम है, थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन, व्हाट इज थिक? थिक क्या होता है? गाढ़ा, और थिन माने पतला। इसका मतलब है हर कंडीशन में, हर हालात में, चाहे अच्छे हालात हों या बुरे, हर कंडीशन, गुड और बैड। थिक एंड थिन का मतलब होता है गुड एंड बैड। तो जो महापुरुष होते हैं, संत लोग होते हैं, द sages are always remaining, the sages always remain cool and calm in thick and thin। यहाँ लिखा थ्रू थिक एंड थिन। तो सेजेस जो संत होते हैं, महात्मा लोग, समझदार व्यक्ति होते हैं, वो समान रहते हैं, सुख दुख में, उत्थान पतन में दोनों समान रहते हैं, गुड और बैड। थिक एंड थिन मतलब गुड और बैड। यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन स्कीम होता है, यूटोपिया एक इमेजिनरी शहर था, इमेजिनरी, तो उसको स्वर्ग जैसा बनाना था, उससे बढ़िया बेहतर एकदम, ऐसा कोई और जगह ही नहीं है यूटोपिया, आइडियल। तो यूटोपियन स्कीम तो है हमारे पास, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट होने का या बनने का ख्वाब ही है, इमेजिनरी ही है, वो अमल में नहीं लाया जा सकता, इम्प्रैक्टिसेबल। यूटोपियन स्कीम मतलब इम्प्रैक्टिसेबल प्लान है, वो लागू नहीं हो सकता। ऐसा प्लान है जो लागू नहीं हो सकता। अभी हम कह के साहब हम मंगल पे जाके घर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। अभी मंगल पे जाने का वही नहीं है, रहने का जगह नहीं, सियोरिटी नहीं है, रहोगे कहाँ, जियोगे कैसे वहां पर, तो अभी ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो यूटोपियन प्लान है, तो ख्वाब है, ऐसा प्लान है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। देन वी हैव वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज माने पीछा करना, पीछे भागना किसी के। वाइल्ड गूज चेज, इसका मतलब है फ्रूटलेस अटेम्प्ट। हम कोशिश तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, हाथ लग नहीं रहा है। ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, उसको बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज, फ्रूटलेस अटेम्प्ट। व्यर्थ का, व्यर्थ का प्रयास, इसको बोलते हैं व्यर्थ का प्रयास ना। देखो कितने अच्छे अच्छे आपको इडियम्स मिल रहे हैं सीखने को, तो आपको समझ भी आ रहे होंगे और याद भी हो रहे हैं, बहुत सारे समझ गए होंगे, और अब आएगा एग्जाम में तो फटाफट इसको आंसर दे देंगे। देन अगला इडियम है, इसको देखिए, टर्न कोड। तो ये क्या है? टर्न कोड चेंज कर लेना, कोड चेंज कर लेना मतलब साइड चेंज कर लेना। आज तुम्हारा कोट पहन लिया, कल उसका पहन लिया, मतलब आज इस तरफ है, अगले दिन उस तरफ है, उनका कोई भरोसा नहीं है ऐसे लोग। तो इसको बोलते हैं चेंज साइड्स, ठीक है। दल बदलू, दल बदल लेना, बहुत से नेता होते हैं वो बहुत करते हैं, टर्न कोड बहुत करते हैं वो, है ना। आगे एक और वर्ड है टर्न और डीफ ईयर टू। सुन रहा है, बंदा सुन रहा है, आप सुन रहे हैं, लेकिन उनको अनसुना कर रहे हैं ऐसे, तो ध्यान नहीं देना, मतलब उसकी तरफ क्या हो रहा कोई ध्यान नहीं देना। यह है टर्न और डीफ ईयर टू, ध्यान न देना, लापरवाह होना, ध्यान न देना। टू बी इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मतलब कोई मतलब न रखना, उदासीन रहना। वैक्स एंड विन, वैक्स क्या होता है? मोम। विन इंक्रीज एंड डिक्रीज, घटना और बढ़ना। वैक्स एंड विन का मतलब होता है घटना और बढ़ना, उतार चढ़ाव, इसको बोलते हैं उतार चढ़ाव। लाइफ में वैक्स एंड गेन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज आते हैं। तो इस तरह से आपने इतने सारे समझ लिए होंगे, और आगे अभी और हैं जो उसको और सीखते हैं। चलिए।